नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में जुड़कर कांग्रेस आने वाली लोकसभा चुनावों को लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हाल ही में हुई कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा रैली की और उसमें उठाए गए मुद्दों और भाजपा और आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों की। आपको पता है कि सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और इसके लिए कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा और राज्य की आप दोनों ही सरकारों को जिम्मेदार बताया है। इस बात को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा रैली में उठाया है। दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही हैं। अपनी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद कराते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए कई कार्य किए थे। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली का आयोजन नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में किया गया था, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र भी है। इस रैली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, पूर्व विधायक राजेश लिलोथिया, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी, युवा कांग्रेस के नेता अमित मलिक और अन्य कई नेता शामिल थे। अपनी बात रखते हुए अजय माकन ने कहा कि शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार ने 90,000 से ज्यादा वाहनों को सीएनजी में तब्दील कराया था, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी हद तक कम हुआ था और शीला दीक्षित सरकार ने मेट्रो को बढ़ावा दिया था, जिससे लोगों को सस्ती और सुविधाजनक यातायात की सुविधा मिली। माकन ने आगे कहा कि शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में फ्लाई ओवरों, लो फ्लोर बसों, विश्व स्तरीय स्टेडियम, बड़े अस्पतालों, बिजली वितरण में सुधार जैसे कई प्रोजेक्ट किए, जिनसे दिल्ली का चेहरा बदल गया। इसके अलावा अरविंद सिंह लवली ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए थे, जैसे कि बिजली का बिल माफ, वाटर टैंकर मुक्त दिल्ली, फ्री वाईफाई सुविधा, शिक्षा में सुधार, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी दिल्ली के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, जातिवाद और धर्मांतरण के मुद्दे उठाए और उन वादों के उलट दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा दिल्ली में हुई प्रतिज्ञा रैली में कहा गया कि वे दिल्ली के लोगों को शीला दीक्षित के कार्यकाल की तरह दिल्ली को फिर से विकास के पथ पर लाने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार, महिला सुरक्षा, आवास, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली के लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में साथ देंगे। दिल्ली कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा रैली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही दिल्ली के लोगों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही दिल्ली के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही दिल्ली के लोगों को झूठ बोलकर वोट मांग रही है। दिल्ली कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा रैली में दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो दिल्ली को विकास और शांति का रास्ता दिखा सकती है। चुनाव कैसे होगा नहीं होगा वो अलग अमन तैयार करेगा, लेकिन मैं 15 साल एक सरकार में रहा हूं। वो सरकार ने दिल्ली को ग्रीनेस्ट कैपिटल का टैग दिया था। आज इन दोनों सरकारों ने उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। आज ग्रीनेस्ट से मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल दिल्ली बन गई है। ये अपने आप में कहानी सुनाता है कि दिल्ली के साथ इन्होंने किया क्या है। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं
या असहमत हैं, इस पर अपनी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो सच में ज्ञानवर्धक लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।